चीन के इशारे के बाद भारत के खिलाफ इन दिनों जहर उगल रहा मालदीव अपने इतिहास और अपने बुरे दिनों को भूल रहा है। जब भी मदद की दरकार हुई, भारत ने सबसे पहले इस छोटे से द्वीपीय देश की मदद की है। मालदीव हिंद महासागर में बसा एशिया का सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है। यह मिनिकॉय द्वीप और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों में एक डबल चेन की तरफ फैला हुआ है, जिसके तहत करीब 1200 टापू हैं जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति दक्षिण भारत और श्रीलंका से निकटता के कारण प्रभावित हुई है। मालदीव की पहली बस्ती संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले बसी थी। यह ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ साथ किंवदंतियों पर आधारित है। मालदीव के ऐतिहासिक युगों का वर्णन विभिन्न पुरातत्व साक्ष्यों और ग्रंथों में किया गया है। आपको बता दें कि हालांकि इस बात पर पुरातत्वविदियों और इतिहासकारों में एक राय है कि मालदीव में बसने वाले पहले निवासी मुस्लिम नहीं थे। उनके मुताबिक मालदीव में सबसे पहले आकर बसने वाले संभवतः गुजराती भारतीय थे। लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे और फिर वहां से मालदीव आकर बस गए। महावंश अभिलेख जो अनुराधापुरा के महासेन के काल तक श्रीलंका का एक ऐतिहासिक इतिहास है, में श्रीलंका से मालदीव में प्रवास करने वाले लोगों का विवरण दिया गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि मालदीव इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान बसा हो सकता है, लेकिन पुरातात्विक खुदाई से मालदीव में मिली कलाकृतियां इस्लामी काल से पहले देश में हिंदू धर्म की उपस्थिति का ठोस प्रमाण देती है। वहीं 17वीं शताब्दी में अलामा अहमद शहाबुद्दीन द्वारा लिखित किताब फाई अथार मिथु अल कादिमा में कहा गया है कि मालदीव के पहले निवासियों को थेबिस के नाम से जाना जाता था और वे भारत के कालीबंगा यानी अब राजस्थान से जो नाम पड़ गया है वहां से आए हुए हैं। वहीं किताब में यह भी कहा गया है कि इस द्वीप समूह में इस्लाम धर्म के फैलने से पहले यहां बौद्ध धर्म ही प्रचारित था, जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के दौरान सम्राट अशोक के विस्तार अभियान का हिस्सा रहा हो सकता है। बता दें कि सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली पाटलिपुत्र के मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक था। इनका राज्यकाल ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 322 के बीच था। पाटलिपुत्र ही आज का पटना है। इतिहासकारों के मुताबिक मालदीव में खोजे गए अधिकांश पुरातात्विक अवशेष बौद्ध स्तूपों हैं, जिनकी संरचनाएं अर्धगोलाकार है और जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा ध्यान और मठों के लिए किया जाता था। मालदीव के मशहूर न्यूज पोर्टल द एडिशन की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में इस्लाम का उदय कोई अचानक घटित घटना नहीं है, बल्कि 12वीं शताब्दी के दौरान अरब व्यापारियों के यहाँ आने से शुरू हुई। अरब व्यापार तब से बौद्ध राजाओं से मेलजोल बढ़ने लगे। बाद में खोजी गई तांबे की प्लेटों के अनुसार मालदीव में बौद्ध राजा ध्वेमी कलाजिया के आदित्य यहाँ रादुन ने 1153 या 1193 में इस्लाम अपना लिया और इसके बाद से यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे गुजरात और बिहार से मालदीव का कनेक्शन रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।